नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक नई जानकारी लेकर के। आइए आज हम सभी जानते हैं पत्थर चट्टा। सिर्फ एक पत्ती ले लीजिए, इसकी पथरी इससे आपकी बाहर निकल जाएगी, फिर कभी भी पथरी बनेगी भी नहीं। बस आपको ये उपाय करना होगा। जी हाँ, पथरी होना आजकल एक आम समस्या बन गई है। अगर किसी को पथरी हो जाए तो उसको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। इसीलिए आज हम आपको इस वॉइस ओवर के माध्यम से पथरी के इलाज के बारे में बताएंगे, जो एकदम सरल और प्रभावी भी है। पथरी औरतों की अपेक्षा मर्दों में 3 गुना अधिक पाई जाती हैं और ज़्यादातर पथरी 20 से लेकर के 30 साल तक के लोगों में देखने को मिलती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पथरी के लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज कैसे संभव है, तो आइए आज सुनिए इस वॉइस ओवर को। पथरी एक ऐसी बीमारी है जो रोगी को बेहद असहनीय दर्द देता है। पथरी के रोगी को कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आजकल के प्रदूषित वातावरण और गलत खान पान के कारण मनुष्य के शरीर में कई बीमारियों ने जन्म ले लिया है। पथरी बनने का मुख्य कारण होता है यूरिक एसिड, फास्फोरस, कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड के मिलने से। जी हाँ, यह किसी भी इंसान को हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को होगा किसी को नहीं होगा। पथरी 2 प्रकार के होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। छोटा वाला पथरी बाहर निकल जाता है, लेकिन बड़ा वाला नहीं निकल पाता है, जिसके कारण से रोगी को बहुत दर्द सहना पड़ता है। आज हम आपको पथरी को तुरंत गला करके बाहर निकालने के कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं। पथरी के कारणों को सबसे पहले जान लीजिए, क्योंकि कारणों का पता होगा तो ही आप इससे सुरक्षित रह सकते हैं। वैसे तो सामान्यतः पथरी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर इसका एक मुख्य कारण ये देखा गया है कि जब किसी के खान पान की वजह से मूत्र गाढ़ा हो जाता है तो पथरी बनना चालू हो जाती है और ये गाढ़े पेशाब के कण धीरे धीरे जमा होने लगते हैं और कुछ दिनों में वो पथरी का रूप ले लेते हैं। और जब ये मूत्र मार्ग में रुकावट डालते हैं, मतलब कि पेशाब करने पर दर्द महसूस होने लगता है, तब रोगी को इसका एहसास होता है कि उसको पथरी हो गई है। पत्थर चट्टा के प्रयोग से पथरी आसानी से बाहर आ जाती है। पथरी ऐसी समस्या है जो बहुत ही कष्टदायी है। लोग इससे निजात पाने के लिए सर्जरी भी करवाते हैं, लेकिन कई तरीके ऐसे भी हैं जिनमें बिना सर्जरी के भी पथरी को आसानी से शरीर से निकाला जा सकता है। जी हाँ, पत्थर चट्टा आयुर्वेद में पत्थर चट्टे के पौधे को किडनी स्टोन और प्रोस्टेट ग्रंथि से जुड़े रोगों के इलाज में उपयोगी माना गया है। इसे पर्ण बीज भी कहते हैं। इसके पत्ते को मिट्टी में गाड़ देने से ही यह उस स्थान पर उग जाता है। तासीर में सामान्य होने की वजह से इसका प्रयोग किसी भी मौसम में कर सकते हैं। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। पत्थर चट्टा के प्रयोग से पथरी आसानी से बाहर आ जाती है। महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज, पेशाब में जलन एवं पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या में भी यह बहुत ही लाभकारी है। इसके सेवन से 10 से 15 mm तक की पथरी पेशाब के जरिए बाहर निकल जाती है आसानी से। पत्थर चट्टा की पत्ती का प्रयोग कैसे करें? पत्थर चट्टा के 4 से 5 पत्तों को 1 गिलास पानी में पीस करके सुबह शाम जूस के रूप में लगभग 1 से 2 महीने तक पिएं। जूस के अलावा पत्तों को चबाकर एवं पकौड़े बना करके भी खाया जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति भी यदि इसके पत्तों का सेवन नियमित रूप से करे तो वह कई परेशानियों से बच सकता है। जी हाँ, इसके साथ साथ कुछ बातों का ध्यान रखें। इस दौरान तंबाकू, चूने, सुपारी इत्यादि का सेवन करने से बचें। सबसे पहले कुछ परहेज। मित्रों, जिस भी शरीर में पथरी है वो चूना कभी न खाए। जी हाँ, काफ़ी लोग पान में डाल करके चूना खाते हैं, क्योंकि पथरी होने का मुख्य कारण आपके शरीर में अधिक मात्रा में कैल्शियम का होना होता है। मतलब जिनके शरीर में पथरी हुई है उनके शरीर में ज़रूरत से अधिक मात्रा में कैल्शियम है, लेकिन वो शरीर में पच नहीं रहा है, वो अलग बात है। इसीलिए आप चूना खाना बंद कर दीजिए। पहली बात तो ये। एक गमले में पत्थर चट्टा का पौधा लगा लीजिए। इसकी डाली या पत्ती ही लगा सकते हैं आप, लग जाती है और कुछ ही दिनों में पौधा उग जाता है। प्रति सप्ताह हम से कम आप ध्यान रखें कि इसका सेवन करते रहें या सब्जी में 1 या 2 पत्ते इसका डालते रहें। जिनको बार बार पथरी होती रहती है वे हर दूसरे दिन पत्थर चट्टा का आधा पत्ता सेवन करें। वर्जित अवस्था या अस्वस्थ व्यसनों के साथ ही टमाटर के बीजों का सेवन भी नहीं करें, नहीं तो टमाटर के बीजों से पथरी होने का खतरा हमेशा बना रहता है। निरोग रहने का
आयुर्वेद का ये बहुत ही सुदृढ़ और महत्वपूर्ण मंत्र है कि आप सभी पथरी को कैसे दूर कर सकते हैं। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।